नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉट फाइंड चैनल पर। हमारी भगवत गीता श्रृंखला में आज हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 3 कर्म योग का सार। पिछले अध्याय में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और कर्तव्य का ज्ञान दिया। अर्जुन को यह समझाया कि अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना ही सही मार्ग है। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक सवाल है, क्या केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त है या फिर कर्म करना भी जरूरी है? इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की गहराई समझाते हैं। अध्याय 3 का सारांश। कर्म योग 1। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यदि ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? अर्जुन को समझ में नहीं आता कि ज्ञान और कर्म में श्रेष्ठ कौन है। 2. कर्म का महत्व। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, सिर्फ ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। केवल ज्ञान प्राप्त करके निष्क्रिय रहना सही नहीं है। हर मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म से ही संसार चलता है। कर्म के बिना यह संसार नहीं चल सकता। यदि सभी निष्क्रिय हो जाएं तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। 3. यज्ञ भावना से कर्म करें। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म को यज्ञ, त्याग और सेवा की भावना से करना चाहिए। ऐसा कर्म जो किसी स्वार्थ से मुक्त हो और दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए, वही सच्चा कर्म है। 4. निष्काम कर्म। कर्म योग का मूल सिद्धांत है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ कर्म करते समय फल की इच्छा न रखें, केवल अपने कर्तव्य का पालन करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो परंतु फल की आसक्ति मत रखो। यह मानसिक स्थिति आत्मा को शुद्ध करती है और मन को शांत करती है। 5. उदाहरण। श्री कृष्ण कहते हैं कि महान व्यक्ति हमेशा कर्म करते हैं। राजा जनक जैसे महापुरुष कर्मयोग का पालन करते हुए भी संसार में रहते थे। श्री कृष्ण स्वयं भी हर समय कर्म करते हैं। वे कहते हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो पूरा संसार निष्क्रिय हो जाएगा। 6. इंद्रिय संयम और स्वाभाविक कर्म। इंद्रिय संयम। केवल कर्म का दिखावा करना सही नहीं है। सच्चा कर्म वही है जो मन, वचन और शरीर से किया जाए। स्वाभाविक कर्म। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार कर्म करना चाहिए। अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। कर्मयोग से मिलने वाली शिक्षा कर्तव्य का पालन करें। अपने धर्म और कर्तव्य को निभाना ही सच्चा कर्मयोग है। निष्काम भाव। कर्म करते समय फल की इच्छा न रखें। यह भावना मन को शांति देती है। सेवा का भाव। अपने कर्म को यज्ञ की भावना से करें। अपने कार्यों को भगवान के चरणों में अर्पित करें। निष्कर्ष। अध्याय 3 कर्मयोग हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म के बिना कोई सफलता या शांति संभव नहीं है। निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से ही समाज का विकास होता है और आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल हॉट फाइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भगवत गीता की पूरी श्रृंखला का लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में मिलेंगे अध्याय 4 के साथ। जय श्री कृष्ण। OM